अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर होते हैं कैलीग्राफी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ यूज़ होती है वो है कलम, जिसे कहते हैं बैम्बो कलम्स। बैम्बो कलम्स आपके पास एक लकड़ी से बनाए जाते हैं और वुड से, और इसमें काफ़ी टाइप्स के आपके पास कलम्स आ जाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं वो बैम्बो कलम्स यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद जब उनका हाथ बैठ जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो तब वो जावी कलम्स यूज़ कर सकते हैं। तो जावी कलम्स और डिफरेंट कलम्स फिर आप यूज़ कर सकते हैं। जावी कलम्स इन कलम्स को बोलते हैं, और जो आपने अभी बाय करने हैं सबसे पहले कैलीग्राफी स्टार्ट करते हुए, तो वो आपने लेने हैं बैम्बो कलम्स। वो आपके पास आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से कलम्स हैं। तो ये पूरा एक सेट भी मिलता है कलम्स का, जिसमें इंक भी होती है। कलम्स डिफरेंट साइज़ के और टाइप्स के होते हैं, और ये वाले जो कलम्स होते हैं इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। अगर आपने बहुत बड़े साइज़ में आयत लिखनी है तो आप ये वाले कलम्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी उसी के एक टाइप है, जैसे आपको मैंने जूम करके दिखाया कि ये जो टिप है इसकी, जो वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती, ये कट निप मार्कर की तरह होती है। ये वाले कलम्स भी होते हैं जो कैलीग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, और आपने जो कलम्स लेने हैं वो लेने हैं अपने बैम्बो कलम्स। इस तरह के आपने कलम्स लेने हैं, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। उसके बाद आपके पास यूज़ होती हैं कैलीग्राफी इंक्स। कैलीग्राफी इंक्स में भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं। तो ये है कैली कंपनी, और इसकी इंक बहुत अच्छी होती है। ये भी मैंने यूज़ की हुई है, और सबसे पहले जब मैंने कैलीग्राफी इंक ली थी वो मैंने ओमेगा की ली थी। ओमेगा की सबसे बेस्ट है और प्राइस भी इसकी कम है। और ये एक और ब्रांड है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो ये आप बाद में यूज़ कर सकते हैं जब आपको अच्छे से आ जाए कैलीग्राफी। उसके बाद आपके पास है ये ओमेगा की इंक्स हैं। आपने ये सबसे पहले बाय करनी है। आप कोशिश करें डार्क कलर्स में इंक्स लें, ताकि जो आप लिखोगे लाइट जो होता है वो वाइट पेपर पे इतना विजिबल नहीं होता। तो आप डार्क कलर्स की कोई सी भी 2 इंक्स ले सकते हैं। ये रोम्बा है, ये भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ये भी आप इंक्स ले सकते हैं। तो ये भी बेस्ट है, ओमेगा या रोम्बा में से कोई आप एक ले लें। फिर आपके पास जो इंक बनाने के लिए थ्रेड यूज़ होता है उससे बोलते हैं लिक्कत सिल्क थ्रेड। तो आपने ये भी बाय करना है। अगर आप बाय नहीं कर सकते तो आप सिंपल जो आपके पास थ्रेड होगा घर में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटा वाला जो थ्रेड होता है। उसके बाद मैं आपको इंक बनाने का तरीका बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाले कलम्स आपने लेने हैं, इसमें आप बेशक 2 बड़े साइज़ ले लें और 2 छोटे साइज़ ले लें। लिखने के लिए आपको जो यूज़ करना है वो स्केच बुक ले लें। एक A3 साइज़ की बड़ी सी बुक होगी, स्केच बुक, लेकिन उसका पेपर प्लेन होने चाहिए, खुरदरे नहीं होने चाहिए, दानेदार नहीं होने चाहिए, वरना उस पर आपकी जो इंक है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मैंने आपको स्केच बुक्स दिखा रही हूँ कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ की लेंगे तो उस पर आराम से आयत आपकी पूरी आ जाएगी, और आपकी वो ज़्यादा चल जाएगी। आपको बार बार जो शीट है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शीट्स लेंगे तो वो फ़ौरन जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो बिगनर्स को मैं ये मशवरा दूँगी कि आप पहले स्केच बुक लें, या फिर आप नीट शीट्स जो होती हैं, जो हम इंग्लिश उर्दू और नैरो लाइन शीट्स होती हैं जो नीट होती हैं, रफ़ वाली नहीं आपने यूज़ करनी, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्केच शीट्स पे ट्राई की थी, उसके बाद मैंने स्केच बुक ली थी, और फिर मैंने ग्लॉसी शीट्स पे कैलीग्राफी लिखना स्टार्ट की थी। ये ग्लॉसी शीट्स होती हैं, ये एक साइड इनकी शाइनी होती है, दूसरी साइड थोड़ी रफ सी होती है। तो शाइनी शीट में हम कलम के साथ लिखते हैं। ये बहुत स्मूथ होती है, तो इस पर स्मूथली लिखा जाता है, और बहुत नीट भी होती हैं ये शीट्स, इन पर लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये वाली शीट्स भी ले सकते हैं। इसमें भी साइज़ होते हैं A3, A4, A2। तो आप A4 अभी ले लें, वो छोटी शीट्स होती है। इसका पूरा पैक भी मिलता है आपको, और सेपरेट भी आपको मिल सकती है, आप जितनी लेना चाहें, या फिर आप पूरा बंडल लेना चाहें तो वो भी मिल सकता है आपको। उसके बाद जो मैंने स्केच बुक यूज़ की थी सबसे पहले वो ये है, लीडर की ये बुक है A3 साइज़ की, और ये बहुत बेस्ट है। इस पर अगर हमें पेंटिंग भी, अगर आप बैकग्राउंड एक्रेलिक कलर से बनाना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो अभी आपने ये वाली A3 साइज़ की बुक लेनी है, लीडर की है ये, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। उसके बाद बटर पेपर्स आ जाते हैं, बटर शीट्स भी यूज़ होती हैं कैलीग्राफी करने के लिए। इस पे भी बहुत स्मूथली लिखा जाता है, कलम जो है कहीं पे भी अटकता नहीं है। तो ये भी बेस्ट है कैलीग्राफी के लिए, लिखने के लिए।
तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपने अब स्टार्ट करनी कैलीग्राफी, तो आपको ये नो हाउ होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो कलम्स लेने हैं वो बैम्बू कलम्स लेने हैं, और स्केच बुक ले लें या फिर शीट्स ले लें, शीट्स पे कर लें। ये मैथ शीट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। बॉक्सेस वाली शीट्स जो मैथ्स की होती हैं, इस पे भी आप अच्छे से कैलीग्राफी सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी नीट होनी चाहिए। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये शीट्स भी ले सकते हैं। कैलीग्राफी इंक लेना मस्ट है, वो आपको लेनी होगी। कलम भी लेना मस्ट है। शीट आप कोई भी यूज़ कर लें अगर आप ले नहीं सकते। और उसके बाद अगर आप थ्रेड भी नहीं ले सकते तो थ्रेड का भी कोई इशू नहीं, आप थ्रेड के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड से ये होता है कि आपका जो काम है वो नीट होता है और उससे स्प्रेड नहीं होता। तो इंक बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। ये मैथ शीट्स हैं, बॉक्सेस वाली शीट्स।